रिसेंटली हमारे चैनल के ऊपर मोस्ट डिमांडेड वीडियो रहने वाली है क्वांट वर्सेस निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसके बारे में ना जाने कितने कमेंट आए हैं, ना जाने कितने क्वेश्चंस हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेकार है, या कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, क्या हम दोनों के दोनों एक साथ रख सकते हैं या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं और देखेंगे कि दोनों में से भी अगर आपको एक लेना है तो आज की सिचुएशन के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है और कौन सा म्यूचुअल फंड थोड़ा कम अच्छा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड दोनों ही बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 5 साल के रिटर्न कि 5 साल के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं। तो आप देख सकते हो 5 साल का टैब हमने सेलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पे आपको क्वांट दिख रहा है ग्रीन के साथ, यहाँ पे आपको निप्पॉन दिख रहा है ब्लू के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2 फंड भी सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको। अगर हम 5 साल की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन के साथ कौन जीतता हुआ दिख रहा है। क्वांट हमें बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ जीतता मिल रहा है अगर हम 5 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड की बात करें। यहाँ पे 2020 के आसपास यहाँ पे क्वांट ने सरपास करना शुरू किया था, बिकॉज आपको पता है क्वांट इससे पहले एस्कॉट म्यूचुअल फंड था जिसने काफी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करा है। लेकिन जब से क्वांट का नया फंड मैनेजर आया है, एस्कॉट म्यूचुअल फंड का रीनेम हुआ है क्वांट के अंदर, इसने काफी शानदार रिटर्न दिए हैं। अगर आप 5 साल के अंदर कंपेयर करोगे तो क्वांट यहाँ पे काफी अच्छे मार्जिन से जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं पे अगर हम 3 साल के कंपैरिजन की बात करें तो हमने यहाँ पे 3 साल का टैब सेलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो क्वांट ने काफी बार बीच बीच में यहाँ पे काफी अच्छे मार्जिन से इसको बीट करने की कोशिश करी है। काफी बार डिप आया है, लेकिन कभी भी आप देखोगे क्वांट के अंदर बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आपको हमेशा जो क्वांट है वो ऊपर जाता हुआ मिला है। तो अगर हम लास्ट 5 साल और 3 साल के रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वांट है उसको हमारी साइड से एक नंबर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। ये जो टाइम पीरियड था ये क्वांट के लिए काफी अच्छा था, बिकॉज क्वांट की जो नई स्ट्रैटेजी है वीएलआरटी फ्रेमवर्क, वो काफी अच्छे तरीके से इस टाइम पे काम करती है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होती है, जहाँ पे मार्केट बुल रन के अंदर होती है। लेकिन वहीं पे जो निपॉन के म्यूचुअल फंड है उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से ग्रोथ बेस्ड होने वाली है। तो जब भी मार्केट के अंदर बुल रन आता है उस केस के अंदर जो निपॉन है वो ज्यादा अच्छे रिटर्न आपको बना करके दे सकता है। वहीं पे अगर हम आगे की कुछ डिटेल्स की बात करें जैसे कि फंड डिटेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिस्क है हमारा वो दोनों के अंदर सेम कैटेगरी के अंदर देखने को मिल रहा है, चाहे क्वांट हो या निपॉन। मिनिमम एसआईपी आप क्वांट के अंदर 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हो, वहीं पर निपॉन के अंदर 100 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो जो क्वांट के हैं वो है 0.77%, निपॉन के दिख रहे हैं 0.71%। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई भी मेजर डिफरेंस इसमें नहीं दिख रहा। एनएवी कॉस्ट इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, तो इसको आप पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते हो। दोनों म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग रेट जो है वो दोनों म्यूचुअल फंड की आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलने वाली है और करीब करीब 10 साल के आसपास ये दोनों फंड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड है जिसने एक्वायर किया है एस्कॉट को, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप इसको 5 साल पुराना म्यूचुअल फंड मान सकते हो, क्योंकि ये रीनेम हुआ है, नया फंड मैनेजर हायर किया गया है। इससे पहले एस्कॉट था, तो रियल टर्म के अंदर जो क्वांट है उसने 5 साल के आसपास ही अपना रियल रिटर्न दिखाया है। इसलिए जो क्वांट है वो रिलेटिवली नया है हमारे निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम फंड साइज की भी बात करें तो करीब करीब 9,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज आपको दिख रहा है क्वांट के अंदर। वहीं पे जो निपॉन है उसने काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा है। 37,000 करोड़ के आसपास का म्यूचुअल फंड एयूएम साइज आपको देखने को मिलेगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है अगर आप एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे। बिकॉज जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर लिक्विडिटी इशू आ सकता है, बिकॉज जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं उनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। जिन भी म्यूचुअल फंड का एयूएम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो बहुत सारे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, बिकॉज जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं उनका मार्केट कैप ही इतना ज्यादा नहीं होता कि कोई भी म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी पोजीशन बना पाए। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड बड़ी पोजीशन बना लेता है स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर तो वहां पे जो लिक्विडिटी इशू है वो भी आपको काफी अच्छे देखने से मिलते हैं और काफी बार देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब मार्केट नीचे की साइड जाती है तो लिक्विडिटी इशू आता है, बिकॉज हर कोई सेल करता है और वहीं पे म्यूचुअल फंड की बड़ी होल्डिंग होती है तो वो सेलिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज डाउन सर्किट लगना शुरू हो सकता है। तो इसी वजह से अगर एयूएम साइज बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव नंबर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज या तो आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाओगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर या फिर आप पोजीशन ज्यादा करोगे। तो ये चीजें हम आगे चल करके भी एनालाइज करने वाले हैं, तो वो उस पर बाद में आएंगे। वहीं पे अगर हम एग्जिट रोड की बात करें तो एग्जिट रोड यहाँ पे 1 साल का दिख रहा है क्वांट के अंदर, और 1 साल बाद अगर आप एग्जिट करते हो तो जो 1% का एग्जिट रोड है वो जीरो हो जाएगा। वहीं पे जो निपॉन है इसके अंदर 1% का एग्जिट रोड देखने को मिल रहा है। अगर आप 1 महीने के बाद रिडीम करते हो तो यहाँ पे भी जो एग्जिट रोड है वो जीरो हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाइज जो निपॉन है हमारा वो अच्छा म्यूचुअल फंड है, बिकॉज वो 1 महीने के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वहीं पे जो क्वांट है उसने आपको 1 साल का रिस्ट्रिक्शन दिया है।
तो यहाँ पे एयूएम वाइज मैं एक नंबर देना चाहूंगा क्वांट को, और वहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी वाइज एक नंबर मैं देना चाहूंगा निपॉन को। यहाँ पे तो हमने फंड की डिटेल समझ ली, लेकिन हमारे पास जो एक मेन ऑप्शन आता है कि भाई अभी तक रिटर्न किसने कितने दिए हैं, अगर मैं रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखना चाहूँ तो अगर आप देखोगे तो एक साल के जो रिटर्न है क्वांट के 32% के आसपास है, 33% के आसपास है आई वुड से। वहीं पे जो निपॉन है उसकी जो रिटर्न है वो काफी एक्सपोनेंशियली हाई है, क्वांट से इस समय पे 34.7% का रिटर्न है। वहीं पे अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 45.4% के रिटर्न दिख रहे हैं, और 3 साल के रिटर्न जो है निपॉन के अंदर वो भी 1% के आसपास कम देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक मेजर मार्जिन आपको दिखता है दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड ने, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांट है ये काफी ज्यादा मार्जिन से निपॉन से जीत जाता है। अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो यहाँ पे जो एक नंबर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए क्वांट का, बिकॉज यहाँ पर भी उसने 5 साल और 3 साल में बहुत अच्छे तरीके से बीट करा है इसको, और वहीं पे एक साल के अंदर निपॉन ने काफी अच्छे तरीके से बीट करा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट के कुछ साल क्वांट के फेवर में रहे हैं, बिकॉज क्वांट का जो फ्रेमवर्क है वो कंसोलिडेशन मार्केट में काफी अच्छे तरीके से काम करता है। निपॉन की इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो ग्रोथ के टाइम पे काफी अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि वो ग्रोथ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी वजह से आप देखोगे यहाँ पे थोड़े से रिटर्न निपॉन के ज्यादा होते हुए आपको दिख रहे हैं। अगर हम आगे चल रहे हैं और देखने की कोशिश करें कि प्रो एंड कॉन्स दोनों के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्रो की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न देखने को मिलते हैं, चाहे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की बात करोगे। वहीं पे अगर आप अल्फा की बात करोगे तो यहाँ पे दोनों के अंदर काफी हाई अल्फा देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है जो कि है निप्पॉन इंडिया 250 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लास्ट 3 साल के रिटर्न। अगर आप देखते हो तो जो थोड़ा ज्यादा अल्फा जनरेट होता है वो जनरेट होता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से, वहीं पे थोड़ा कम अल्फा जनरेट होता है, लेकिन अच्छा अल्फा जनरेट होता है क्वांट के साथ। वहीं पे अगर बात करें जब मार्केट बढ़ती है, जो क्वांट है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, वहीं पे जब मार्केट गिरेगी तो क्वांट थोड़ा सा ज्यादा गिरेगा। वहीं पे निप्पॉन जो है वो क्वांट से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। अल्फा बीटा दोनों म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो लो एक्सपेंस रेशियो है, एज एन अगर मैं कंपेयर करूंगा एक्टिव म्यूचुअल फंड से स्मॉल कैप के, तो एक्सपेंस रेशियो एक ठीक ठाक दिख रहे हैं दोनों के अंदर, बहुत कम नहीं है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है अगर हम कंपेयर करेंगे रिटर्न से। वहीं पे अगर हम कॉन्स की बात करेंगे तो कॉन्स के अंदर यहाँ पे आपको एनुअलाइज जो रिटर्न है वो बहुत कम दिख रहा है, किसका, क्वांट का। लेकिन सेम चीज मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, क्वांट एज अ म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ 5 साल से ही ज्यादा एक्टिव है। इससे पहले इस म्यूचुअल फंड का नाम एस्कॉर्ट था, जो काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था। क्वांट आया, क्वांट ने एक्वायर करा, तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमने ये लिखा हुआ है कौन, ये एग्जैक्टली कौन भी नहीं है, बिकॉज क्वांट ने रिसेंटली एक्वायर करा है एस्कॉर्ट को, तो ये जो पुराना डेटा है ये इम्पैक्ट कर रहा है क्वांट के आने वाले टाइम के डेटा को, तो इसको आप पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते हो। वहीं पे अगर हम होल्डिंग एनालिसिस करने की कोशिश करें कि किसके पास कितनी होल्डिंग है और कैसी चीजें, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसके पास टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर 17% की होल्डिंग दिख रही है। वहीं पे टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर 9% की होल्डिंग दिख रही है निपॉन की। देखो अगर आप एयूएम वाइज देखोगे तो निपॉन बहुत ही ज्यादा बड़ा है क्वांट से, लेकिन अगर मैं ओवरऑल एयूएम की इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कम दिख रही है निपॉन की। ऑब्वियस सी बात है ये कम आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज एयूएम बड़ा है, तो अगर ज्यादा पैसा डाल दिए टॉप 5 कंपनियों के अंदर तो लिक्विडिटी इशू थोड़े से देखने को आपको मिल सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। अगर आप टॉप 20 कंपनी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 46% के आसपास है, और यहाँ पे 26% के आसपास, बिकॉज आपको ये चीज पता है स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जो मैंने पहले डिस्कस करा, ज्यादा पैसा डालोगे तो लिक्विडिटी इशू आ सकता है मार्केट के गिरने पे। वहीं पे अगर हम पीई की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अगर आप देखते हो दोनों म्यूचुअल फंड्स का, तो यहाँ पर भी आपको जो क्वांट है उसका प्राइस टू अर्निंग कम दिख रहा है, निपॉन का ज्यादा, मतलब निपॉन ने काफी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं और इस समय पे थोड़े महंगे प्राइस पे अवेलेबल है ये वाला म्यूचुअल फंड। वहीं पर जो क्वांट है वो आज की डेट के अंदर भी सस्ते और रीजनेबल प्राइस के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर हम पीबी की बात करें तो भी यहाँ पे 2.18 के आसपास दिख रहा है, जो निपॉन है यहाँ पे 3.70, तो ये भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टर्न ओवर रेशियो निपॉन का हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे स्किप है, 32 के आसपास है, लेकिन हम सबको पता है टर्न ओवर रेशियो निपॉन का बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे चर्निंग बहुत ज्यादा होती है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि अच्छी बात है और बुरी भी बात है, जो कि मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा। इक्विटी के अंदर इन्होंने 84.7% के आसपास इन्वेस्ट करा हुआ है, जबकि निपॉन इंडिया ने 97% के आसपास, तो यहाँ पर भी निपॉन ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। अगर आप कैश की भी बात करोगे तो कैश होल्ड करा हुआ है सबसे ज्यादा क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने, और निपॉन ने 2.9% के आसपास। तो अगर आप कैश की पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, एफएनओ के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं, बाकी सारी चीजों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए कैश की पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है क्वांट की। तो अगर हम ओवरऑल समरी करने की कोशिश करें होल्डिंग एनालिसिस से, तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे नंबर आपको निपॉन की साइड जाते हुए दिखेंगे, और वहीं पे जो क्वांट है वो आपको सस्ते प्राइस पे दिखेगा, मतलब यहाँ से भी ऊपर जाने के चांसेस इसके थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो एक एक पॉइंट मैं दोनों को देना चाहूंगा, बिकॉज बहुत डिफरेंस नहीं है।
अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें कि टॉप होल्डिंग कौन सी है, टॉप 10 कंपनियां, तो जो क्वांट है उसके अंदर आपको रिलायंस देखने को मिलेगी, जियो फाइनेंस, बीकाजी फूड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, अरविंद, पंजाब नेशनल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, उषा मार्टिन, एचएफसीएल एंड जिंदल स्टेनलेस स्टील जैसी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर मैं निप्पॉन के पोर्टफोलियो की बात करूं, तो यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी बैंक, अपार इंडस्ट्री, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, तेजस नेटवर्क, एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल क्रेडिट, एक्सिस ग्रामीण, एलेंट पैक इंडिया लिमिटेड, एल&टी जैसी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एलोकेशन है ये थोड़े ज्यादा मात्रा में दिख रही है, बिकॉज एयूएम साइज छोटा है, तो यहाँ पे एलोकेशन थोड़ी ज्यादा की जा सकती है। यहाँ पे यूएम साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए एलोकेशन आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें, तो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग काफी ज्यादा शानदार है। काफी अच्छे तरीके से इन्होंने स्टॉक को पिक करा हुआ है। क्वांट के साथ जो एक दिक्कत देखने को मिल रही है वो है जियो फाइनेंस की, बिकॉज इस समय पे बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, और इसी वजह से जियो के अंदर इस समय पे अर्निंग भी इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है। तो ये एक देखने वाली बात है। ये एक मेजर रिस्क दिख रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ, और जियो का करेक्शन और कंसोलिडेशन चलना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर हम आगे चलेंगे और अगर देखेंगे कि अगर किसी ने एक टाइम इन्वेस्ट करा होता तो सीएजीआर में वो कितना पैसा बनाने वाला था, तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं 1 मंथ के अंदर, तो आपके इस समय पे नेगेटिव रिटर्न होते हैं 2% के आसपास क्वांट के अंदर, और 0.16% के आसपास निपॉन में। वहीं पे 3 मंथ के अंदर आपको 4.71% के आसपास ज्यादा रिटर्न दिखते हैं क्वांट के अंदर, निपॉन में 7.36%। 6 महीने में क्वांट में करीब करीब 22%, निपॉन के अंदर 27%, 1 साल के अंदर क्वांट में 33%, निपॉन के अंदर 33% के आसपास तो सेम ही रिटर्न मिल रहे हैं। 3 साल के अंदर 45.59%, और यहाँ पर भी सेम रिटर्न मिल रहे हैं। अगर हम 5 साल की बात करें तो क्वांट ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, निपॉन ने अंडर परफॉर्म करा है। तो ओवरऑल पिक्चर को अगर आप कैलकुलेट करोगे, 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे रिटर्न एज सच कोई बुरे नहीं दिख रहे, हर तरफ से काफी अच्छे रिटर्न है। तो इससे हमें ये समझ आ गया है कि जो अल्फा है इस समय पे दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड का अच्छा है, सच कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीटा है, मतलब वोलेटिलिटी, वो आपको कहाँ देखने को ज्यादा मिल रही है, क्वांट के अंदर। क्वांट ज्यादा वॉलाटाइल है, तो ज्यादा रिस्की भी क्वांट हो चुका है इस समय पे। अब हम आगे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कुछ रेशियो, कुछ अमेजिंग रेशियो जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप शार्प रेशियो की भी बात करोगे, तो यहाँ पर भी आपको 2.03 का दिख रहा है डिपॉन के अंदर, 1.78 का दिख रहा है क्वांट के अंदर। अल्फा की भी बात करें तो यहाँ पे अल्फा निपॉन का बहुत ज्यादा अच्छा है, क्वांट का भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कम फिर भी रह ही जाता है। अगर हम बीटा की बात करें, मतलब वोलेटिलिटी, तो यहाँ पर क्वांट जीत जाता है। क्वांट ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब ज्यादा रिस्की है, तो यहाँ पर निपॉन जीतेगा, बिकॉज जो निपॉन है वो थोड़ा कम रिस्की है। अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन की भी बात करें, 19.44, 16.49, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है दोनों के अंदर। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं इन म्यूचुअल फंड को समराइज करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगी किस में क्या चीज अच्छी है और किस में क्या चीज बुरी है। अगर आप क्वांट को देखोगे, अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना पसंद है, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पसंद है, अगर आपको चर्निंग पसंद है, आपको जो फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी है वो समझ आती है, तो मेरे हिसाब से क्वांट काफी अच्छा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिल रहा है, और फंड मैनेजर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन आपके लिए पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, बुरा वो भी नहीं है, इसने भी बहुत अच्छे रिटर्न ऑलरेडी पास्ट में बना करके दिए हैं, और अभी भी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है ये रिटर्न बना करके दे। अगर हम नेक्स्ट 1 साल की बात करें, तो मुझे लगता है जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो ज्यादा अच्छे रिटर्न देगा अपेक्षा क्वांट से, बिकॉज क्वांट अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन एक आधी परसेंट से मुझे लगता है बीट करेगा निपॉन क्वांट को। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये दोनों म्यूचुअल फंड है, तो डेफिनेटली उसके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, बिकॉज ये दोनों म्यूचुअल फंड काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। निपॉन के अंदर आपको जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगी, बिकॉज करीब करीब 180 कंपनियां इस म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं, बिकॉज ऑफ लार्ज है एयूएम। वहीं पे अगर आप क्वांट की बात करोगे, तो मोमेंटम और ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में सिर्फ ये दो म्यूचुअल फंड भी हैं, तो काफी अच्छे तरीके से काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड को, तो करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से तो मेरे ख्याल से 3 से 4 साल का पोजीशन इसके अंदर बनाई जा सकती है। दोनों के अंदर एक डिसेंट रिटर्न बनते हुए दिखेंगे, और एक अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखेंगे। अगर किसी को दोनों में से एक ही लेना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कैसे चूज कर सकता है। ज्यादा रिस्क चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा मोमेंटम चाहिए, ज्यादा थ्रिल चाहिए, तो उसके लिए क्वांट हो सकता है। एक स्टेबल पोर्टफोलियो चाहिए जहां पे कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न बना करके दिए हैं, पुराना पोर्टफोलियो है, काफी बार बीट करा है मार्केट को, तो उस केस के अंदर निपॉन आपको देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर प्रो एंड कॉन्स है, जिनके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप जाकर के जरूर देख सकते हो। अगर अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।